अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में वापस से स्वागत है। ये गोल्ड का डेली चार्ट है। अगर आप देखोगे फ्राइडे, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे और मंडे। मंडे ओपन हुआ था ऑलमोस्ट 1700 पे, जबकि 1714 का हाई बनाया था। उसके बाद 1676 का लो बनाया था। नेक्स्ट डे भी 1680 के आसपास का हाई बनाया था और उसके बाद एक बहुत ही अच्छी रिकवरी आई गोल्ड में। स्टिमुलस पैकेज पास होने की वजह से और बॉन्ड यील्ड में थोड़ी नरमी की वजह से वापस से तेज़ी आई गोल्ड में। उसके बाद 1740 ऑलमोस्ट उसका हाई बनाया गोल्ड ने थर्सडे, यानी कि कल, परसों मेरा मतलब है। उसके बाद वापस से गोल्ड में थोड़ी सी एक करेक्शन टाइप आया और 1699 का लो बनाया। अगर आप मेरा वीडियो देखते हो लगातार तो आपको पता रहेगा कि मैंने 1698 का उसके अंदर सपोर्ट दिया था। 1699 का सपोर्ट 1698 का सपोर्ट लेने के बाद गोल्ड ने तकरीबन 1729 का हाई बनाया। तकरीबन $30 की गेंस आई। एक अच्छी बात यह है कि गोल्ड ने 1700 के ऊपर की क्लोजिंग दी है, जो कि बायर्स को एक थोड़ा सा रीअश्योर करा देगी कि हाँ, इतनी इतनी ज़्यादा अभी वीकनेस नहीं आई है। लास्ट वीक की जो वीकनेस थी मेनली थी बॉन्ड की वजह से। बॉन्ड यील्ड बढ़ती ही जा रही है। 1.6% के ऊपर बॉन्ड यील्ड चली गई थी। इनफैक्ट 2 वीक के हाई पे चली गई थी, जिसकी वजह से गोल्ड में ज़बरदस्त प्रेशर आया। एक दूसरा रीज़न ये भी है कि स्टिमुलस पैकेज पास होने के बाद मार्केट में एक अच्छी रिकवरी आई। स्टिमुलस पैकेज की गेंस आप ये देख सकते हो, 2 कैंडल्स में आ चुकी हैं। आज बाइडेन ने साइन कर दिया है जो स्टिमुलस पैकेज है, और ये बताया जा रहा है व्हाइट हाउस की तरफ से कि इस वीकेंड से, मतलब नेक्स्ट वीकेंड जो आएगा 20 तारीख के आसपास, उस वीकेंड से ही चेक्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो ये एक इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। गोल्ड मुझे लगता है ऑलरेडी फैक्टर इन कर चुका है सारी स्टिमुलस पैकेज की गेंस। तो आगे क्या होगा उससे जानने से पहले देख लेते हैं नेक्स्ट वीक कौन कौन से मेजर डेटा हैं। मंडे चाइना का फिक्स्ड इनकम नंबर्स हैं, रिटेल सेल्स हैं, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। चाइना का अनएम्प्लॉयमेंट रेट कभी कम होता ही नहीं है, ना ही कभी ज़्यादा होता है, तो उसको देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आ जाते हैं नीचे। एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है यूएस की तरफ से। ट्यूसडे को रिटेल सेल्स नंबर्स हैं और रिटेल सेल्स नंबर इंपॉर्टेंट रहेंगे ये। लास्ट टाइम 5.9% आए थे, इस बार की फोरकास्ट थोड़ी कम है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और रिटेल सेल्स नंबर लास्ट टाइम 5.3 आए थे। इस बार की जो आशंका है, मतलब एक्सपेक्टेशंस है, वो माइनस में है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा। मंथली इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है यूएस का। वेडनेसडे आएगा मेजर एक्शन। क्रूड ऑयल इन्वेंट्री है, उसके बाद एफओएमसी का स्टेटमेंट है, इकोनॉमिक प्रोजेक्शन है और फेडरल का जो वो अपना फंड रेट होता है वो है। ध्यान रखिएगा इस बार का जो फंड रेट है वो काफ़ी क्रूशल रहेगा, क्योंकि बॉन्ड यील्ड बढ़ती जा रही है। लास्ट वीक फेड चेयरमैन ने कुछ भी नहीं बोला बॉन्ड यील्ड पे। हो सकता है इस बार फेड जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा ये थर्सडे, मतलब वेडनेसडे, तो हो सकता है कुछ उनकी तरफ से बॉन्ड यील्ड पे कुछ जानने को मिले। उसके बाद थर्सडे को इंग्लैंड का, ब्रिटेन का मॉनेटरी पॉलिसी है, अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स हैं, यूएस का फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है। फ्राइडे मोरलेस कोई डेटा नहीं है। अब चलते हैं वापस चार्ट पे। अब 1700 के आसपास की क्लोजिंग आ चुकी है। नेक्स्ट वीक आप देख सकते हो कि फेड के प्रेस कॉन्फ्रेंस है। अब स्टिमुलस बिल पास तो हो गया है। इनफैक्ट दो बार तीन बार गोल्ड में गेंस आ चुकी हैं। एक बार हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में पास हुआ, एक बार सेनेट में पास हुआ, और आज वापस बाइडन ने साइन किया। तो ऑलरेडी गेंस आ चुकी हैं गोल्ड में। ऐसा नहीं है कि गोल्ड पूरा अनइफेक्टेड था इधर स्टिमुलस पैकेज की वजह से, बट हो सकता है, मतलब दैट इज़ अ चांस कि मंडे ट्यूसडे वापस से थोड़े से गेंस दिखा दे, बिकॉज इंट्राडे चार्ट पे जो है वो गोल्ड पॉजिटिव में बंद हुआ है। तो आई विल नॉट बी सरप्राइज कि गोल्ड वापस से थोड़ा सा ऊपर खुल जाए और थोड़े से गेंस दिखा दे 1740 तक। इंट्राडे रेजिस्टेंस मैं आपको मंडे को ही दूंगा, बट यस, गोल्ड का वीकली रेजिस्टेंट और सपोर्ट मैं भी आपको दे देता हूँ। गोल्ड का रेजिस्टेंस हो गया है $1802,
गोल्ड का सपोर्ट है आज का मेरा मतलब है इस वीक का $1645 का। अगर 1802 के ऊपर गोल्ड क्लोज होता है, ध्यान रखिएगा 1802 एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस है, ये एक ट्रेंड रिवर्सल का पॉइंट है। अगर 1802 के ऊपर मार्केट क्लोज दे देता है तो ज़बरदस्त बाउंस आ सकता है गोल्ड के अंदर, तकरीबन $1900 तक का। $1900 के बाद भी गोल्ड हो सकता है नहीं रुके, हम उसको असेस करेंगे जब $1900 पहुंचेगा। तो अगर आप शॉर्ट में बैठे हो या आपने फ्रेश शॉर्ट किया है तो प्लीज़ आप ध्यान रखिए 1802 इज़ द लास्ट रिजॉर्ट। इसके बाद अगर आप होल्ड करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ सकते हैं। बाकी बायर्स के लिए काफ़ी लोग बाइंग में बैठे हैं, मुझे मैसेज आ रहे थे मेरी स्ट्रीमिंग पे, जो मैं इंग्लिश चैनल पे स्ट्रीम करता हूँ मंडे टू फ्राइडे, कि कोई 1770 से बाई पे बैठा है, कोई 1740 में है, एक का तो 1950 में भी है। तो बायर्स के लिए एक खबर यह है कि 1680 1645 का ध्यान रखें। 1645 के नीचे अगर गोल्ड क्लोज हो जाता है तो वाप एक फ्रेश सेलिंग आ सकती है $1600 और $1500 तक की। बाई चांस अगर गोल्ड नीचे जाने से मना करता है, मतलब 1680 और 1645 नहीं तोड़ता है, तो एक रिवर्सल लग सकता है मार्केट में $1800 तक का। बट अब ये देखना यह है कि जब रिवर्सल लगता है मार्केट में तो $1800 के ऊपर क्लोज देता है कि नहीं देता, बिकॉज अभी भी 1724 से ये 1780 भी चला जाएगा तब भी वीक जोन में ही रहेगा। मार्केट को 1802 के ऊपर क्लोज देना है, जब अगर मार्केट को ये 2087 2075 का जो हाई बनाया था उसके बाद से जो सेलिंग चल रही है अभी भी चल ही रही है, ऑलमोस्ट $400 की सेलिंग आ गई। अगर आप 2075 से 1676 को काउंट करो तो $400 की पीक से सेलिंग आ चुकी है, तो थोड़ा सा संभलना होगा। अगर गोल्ड 1802 ब्रेक करेगा तभी फ्रेश बाइंग में जाएंगे, अदरवाइज वीकली में हम को भी बाइंग में नहीं जाएंगे। जब तक हमारे रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं होंगे तब तक हम नहीं जाएंगे, भले ये $1600 चला जाए या $100 भी चला जाए। $100 भी जाएगा तब भी वहाँ मैं बाइंग की एडवाइस नहीं करूँगा, भले ही मेरा जो रेजिस्टेंस है वो $1000 पे हो। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, लेवल्स को फॉलो करेंगे तो आप कभी भी नहीं फंसेंगे। इट्स जस्ट कि तो आप अभी आप 1650 अगर चला गया तो वहाँ पे बाइंग मत कीजिएगा कि सोच के चलो वापस से $100 गिर गया तो यहाँ से $10-20 की गेंस हो जाएंगी। इस चक्कर में ही काफ़ी पोजीशन फंस जाती हैं और फिर 50-50 $100 का तक नीचे आपको देखना पड़ता है। स्ट्रेस होता है वो अलग, पैसे जाते हैं वो अलग। तो प्लीज़ लेवल्स का ध्यान रखिएगा, 1802 के ऊपर ही मार्केट पॉजिटिव होगा, अदरवाइज वीक ही रहेगा। 1645 के नीचे फ्रेश सेलिंग शुरू हो जाएगी। अब आते हैं सिल्वर पे। यह है सिल्वर का चार्ट। इंटरेस्टिंगली ये $25 के नीचे क्लोज ही नहीं हो रही है, इट इज़ रिफ्यूजिंग टू क्लोज बिलो $25। वही हमारा सपोर्ट है, बार बार मैं वही रिपीट कर रहा हूँ। अगर आप मेरी स्ट्रीमिंग देख रहे हो मंडे टू फ्राइडे, जब तक $25 के नीचे नहीं जाएगी, $25 के नीचे क्लोज नहीं होगी, तब तक आई एम नॉट गोइंग टू सेल। काफ़ी टाइम ऐसा हुआ, आप ये देख सकते हो $25 के नीचे गई थी, 2482 तक गई थी, 2494 तक गई थी, 2 बार $25 के नीचे जा चुकी है, लेकिन इट इज़ नॉट गोइंग टू क्लोज। आप ये देख सकते हो ये क्लोजिंग हुई 25-20 की और ये वाली 25-25 की। एक भी दिन बॉन्ड यील्ड इतनी बढ़ गई, मार्केट ज़बरदस्त क्रैश हो गया गोल्ड का, फिर भी सिल्वर इज़ रिफ्यूजिंग टू क्लोज बिलो $25। तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा, जब तक $25 के नीचे क्लोज नहीं होती तो सेलिंग से बचिएगा, बिकॉज ऐसा टाइम भी आ सकता है आने वाले हफ्तों में या महीनों में कि सिल्वर गोल्ड को आउट परफॉर्म कर दे। आउट परफॉर्म करने के लिए बहुत ज़्यादा इसके अंदर स्टीम बाकी है। गोल्ड ऑलरेडी लाइफ टाइम टेस्ट कर चुका है, सिल्वर का लाइफ टाइम हाई $50 के आसपास का है, तो अगर आप ये $30 का हाई भी पकड़ोगे तो भी यहाँ से तकरीबन डबल के आसपास की स्ट्रीम बाकी है। तो प्लीज़ अगर आप सेलिंग में बैठे हैं तो थोड़ा सा संभल जाइएगा। रेजिस्टेंस मैं दे रहा हूँ, उसका स्टॉप लॉस यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं। सिल्वर का वीक $28.20 का। सिल्वर का सपोर्ट जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ $25 का है, बट हम इस लो को सपोर्ट मानेंगे 2482 को, तो आज से हमारा सपोर्ट हो गया 2480 का।
2480 के नीचे क्लोज होता है सिल्वर तो एक अच्छी सेलिंग आ सकती है $22 और $19 तक की। 28.5 28.20 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो वापस से एक स्विंग मोड में आ जाएगा, वापस से इसका गियर चेंज हो जाएगा और फ्रेश बाइंग आ सकती है $30.20 तक की। मेन गियर यहाँ पे लगेगा सिल्वर का $30.20 के बाद। $30.20 के बाद क्लोज होता है तो टारगेट्स $35 और $40 तक के खुल जाएंगे। ध्यान रखिएगा, जो भी मैं लेवल्स दे रहा हूँ ये क्लोजिंग बेसिस लेवल्स हैं, बिकॉज हम वीकली वीडियो में हैं। इंट्राडे लेवल जो होते हैं वो सस्टेन बेसिस होते हैं, मतलब आधे से 1 घंटा मार्केट उसके ऊपर सस्टेन करता है तो वो वैलिड हो जाते हैं। वीकली लेवल जो हैं वो क्लोजिंग के बाद वैलिड होते हैं। जैसे कि 2480 के नीचे यहाँ पे कैंडल बनेगा डेली का, तभी वो वैलिड होगा। अदरवाइज जैसे कि 2480 का ये लो बनाया है, किसी दिन 2450 या $23 भी चली जाती है और ऊपर 25-20 पे क्लोज हो जाती है तो दैट विल बी इनवैलिड। प्लीज़ थोड़ा सा फ़र्क समझिएगा। अब चलते हैं क्रूड ऑयल पे। थोड़ा सा प्रेशर आया था क्रूड ऑयल में। यह है फ्राइडे का चार्ट, थर्सडे, वेडनेसडे, ट्यूसडे एंड मंडे। मंडे $68 के बाद तकरीबन $63 तक चला गया था। $5 का तकरीबन 8 से 9% का एक जो पीक से करेक्शन था वो आ चुका है। 65.50 के ऊपर बंद हुआ है, एक अच्छी क्लोजिंग दी है बायर्स के लिए। तो इस वीक का रेजिस्टेंस सपोर्ट देख लेते हैं। क्रूड ऑयल का सपोर्ट है $58 का। क्रूड ऑयल का रेजिस्टेंस है 68.50 का। ध्यान रखिएगा, 68.50 ब्रेक होता है और उसके ऊपर सस्टेन करता है और उसके ऊपर क्लोज देता है तो $72 और $78 के टारगेट खुल जाएंगे। 58.50 के नीचे क्लोज दे देता है तो हो सकता है आपको पेट्रोल का भाव थोड़ा कम हो जाए और 58.50 के नीचे तकरीबन $54 और $50 भी आ सकता है। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरी पेड सर्विस लेने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो, नंबर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए टेलीग्राम और ट्विटर पे फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मंडे टू फ्राइडे मैं आपके सवालों के जवाब देता हूँ अपनी लाइव स्ट्रीमिंग पे, जो मैं इंग्लिश चैनल पे करता हूँ। इंग्लिश चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अदरवाइज़ आप मेरा नाम मोहम्मद अराफात इंग्लिश चैनल यूट्यूब पे सर्च करोगे तो आ जाएगा। मिलूंगा आपको मंडे, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।